बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 12वीं कक्षा की छात्रा पर ब्लेड से जानलेवा हमला किया गया। मामूली झड़प के बाद सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रोहिणी के थाना अमन विहार इलाके में यह वारदात कारित की गई। स्कूल से घर जाते समय छात्रा पर हमला हुआ है। स्कूल की कई लड़कियों पीड़िता पर हमला किया है। पीड़ित छात्रा के चेहरे और कमर पर ब्लेड मारे गए हैं। देखिए, ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। छात्रा को करीब 50 से ज्यादा टांके आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूली लड़कियों ने ही पीड़िता पर हमला किया है। क्या जानकारी है पूरे घटनाक्रम की, हमारे सहयोगी हर्षित मिश्रा हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। हर्षित, क्या कुछ जानकारी है विवाद को लेकर, ये ब्लेड से हमला किया गया, विस्तार से बताएं। देखिए, रोहिणी का जो पूरा मामला है अमन विहार थाना इलाके का, जहां पर 12वीं क्लास की एक छात्रा, जिसके ऊपर उसी स्कूल में पढ़ने वाली और उसी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा और उसकी कुछ जो सहेलियां थी, उसके द्वारा स्कूल से जब घर जा रही थी छुट्टी के बाद, उस समय ये जानलेवा हमला किया गया और मामूली कहासुनी थी। और उसी मामूली कहासुनी के बाद जो आरोपी छात्रा है, उसने अपनी बाहर की कुछ सहेलियों को बुलाया और उसके बाद जब रास्ते में इस लड़की को अकेले जाते हुए देखा तो रोका गया और रोकने के बाद मामूली बात लेकर के झगड़ा शुरू हुआ और आखिरकार जो पीड़ित लड़की है उसके चेहरे पर चाकू, माफ कीजिएगा, ब्लेड था, पेपर कटर था, पेपर कटर से हमला कर दिया गया। गहरे निशान है और जो पीड़िता है वो कुछ समझ पाती इससे पहले की पूरी वारदात को अंजाम देकर जो आरोपी छात्राएं की लड़कियां थी वो मौके से फरार हो गई। उसके बाद पीड़िता ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और आरोप ये लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और 2 दिन लगा दिए मुकदमा दर्ज करने में। इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस भी ढीला रवैया अपनाती हुई दिखाई दी। इस तरीके का आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। फिलहाल 50 से ज्यादा टांके पीड़ित बच्ची है उसके चेहरे पर आए हैं और इलाज लगातार जारी है। हर्षित, सवाल यह है कि जिन छात्राओं ने हमला किया वो एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, उनके बीच में विवाद है, किस चीज को लेकर विवाद है, इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या वो उसी स्कूल की छात्राएं जिन्होंने हमला किया? बिल्कुल, देखिए, जो 2 लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था वो दोनों एक ही स्कूल की हैं, एक ही क्लास की हैं। जो आरोपी छात्रा है उसने अपनी बाहर की कुछ अन्य सहेलियों को भी बुलाया और सुनियोजित तरीके से जो पीड़ित छात्रा है उसको रोड पर रोका गया और उसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया। ये पहले से ही पेपर कटर, ब्लेड लेकर के छात्राएं आई थी और इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम देने का पूरा प्लान करके आई थी और मारपीट करके पेपर कटर उसके चेहरे पर मार कर पीड़ित लड़की के और जो छात्राएं थी, आरोपी छात्राएं, वहां से फरार हो गई। जी, अब पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले में? पीड़िता है उसका परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या विवाद की उनको जानकारी थी? इससे पहले भी कभी विवाद हुआ था? स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वो क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? कोई जानकारी है? देखिए, स्कूल प्रशासन फिलहाल अभी किसी कहने से बच रहा है और पुलिस पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शुरुआती दौर से ही जो पुलिस की तरफ से लिपापोती और लापरवाही बरती जा रही थी और कहीं ना कहीं 2 दिन लगा दिए इस गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज करने में और अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं नजर रवैया अपना रही है। इस तरीके का आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। पुलिस के रवैये पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं हर्षित, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? क्या वजह है? क्या कुछ दबाव है, कुछ और कारण है? किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो? इस पूरे घटनाक्रम पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखिए, फिलहाल कहना यह है जो पुलिस अधिकारी है कि जो दोनों ही तरफ की दोनों ही छात्रा है, पीड़ित छात्रा और आरोपी छात्रा, दोनों ही नाबालिग हैं और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं पुलिस क्योंकि नाम भी नहीं उजागर करना चाह रही है और जो लड़कियां हैं अगर वो आपस में सुलह कर लें, ये पहली प्राथमिकता पुलिस किसी की अगर वो सुलह कर ले तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो जिन्होंने गुस्से में अंजाम दिया इस वारदात को और मामूली काटने के बाद इतना बड़ा ये जो वारदात थी इसको अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के आगे की जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होगी। लेकिन ये जो हमला है ये कहीं ना कहीं जानलेवा हमला है,
सीधे तौर बिल्कुल। पे जो पीड़ित बच्ची है उसके चेहरे पर 50 से ज्यादा दांते आए हैं, उसके आगे की लाइफ को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पुलिस लापरवाही बरतती है और लिपापोती करने की कोशिश करती है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। हर्षित, नाबालिग मामला है दोनों का, ऐसे में पहचान भी स्पष्ट नहीं की जा सकती। सवाल यही है, अब सवाल यह है कि जो पीड़ित परिवार है, क्या उसने कुछ लिखित में शिकायत दी है पुलिस को? अभी तो देखिए लिखित में शिकायत दी तो पहले दिन ही पुलिस को लिखित में शिकायत पीड़ित परिवार की तरफ से दी जा सकती थी, और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि जब शिकायत दे दी थी, पूरा मामला पुलिस के सामने था कि गंभीर चोट आई थी पीड़ित व्यक्ति के, तो आखिरकार 2 दिन मुकदमा दर्ज करने में क्यों लगाए गए। तो ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस को कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ी करती है, और पुलिस अब इसकी क्या कुछ कार्रवाई करती है, जो आरोपी लड़कियां हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर पीड़ित पक्ष को कब न्याय मिलता है और जो आरोपी है उनके खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि आरोपियों के लिए अलग से जुवेनाइल कोड भी है, बाल सुधार गृह भी हैं। अगर कोई आरोपित होती है और दोष सिद्धि होती है उसके बाद आगे की कार्रवाई भी कानूनी तौर पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सब कुछ सुई जो है पुलिस पर अटकेगी, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया हर्षित तमाम जानकारी के लिए।